नमोस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा। अद्य वयं महाकविकालिदासस्य महाकविकालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। रघुवंशमहाकाव्यस्य षष्ठे सर्गे इन्दुमतीः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते। अधुना श्लोकः। पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतुर्विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगावर्जितसंभृतां यो मृत्पात्रशेषाम् अकरोत् विभूतिम्। पुनश्च श्रूयताम्। पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतुर्विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगावर्जितसंभृतां यो मृत्पात्र शेषाम् अकरोत् विभूतिम्। अस्य भावार्थः विद्यते यत् विश्वजित नाम्नः यज्ञस्य कर्ता दिलीपतनयो राजा रघुः सम्प्रति पितुः प्राप्तं राज्यं प्रशास्ति। स हि चतुर्दिग्भ्यः समानीतां सकलसम्पत्तिं सादरं यज्ञे वितीर्यं मृत्पात्रावशेषः जातो अस्ति। यतः विश्वजित यज्ञे भूपैः सर्वस्वमेव दाने दीयत इति तात्पर्यम्। अस्य अर्थः विश्वजित नामक यज्ञ के कर्ता दिलीप के पुत्र राजा रघु इस समय पिता से प्राप्त साम्राज्य की देखभाल कर रहे हैं। पंचम अंक में रघुकोत्स वर्णन प्राप्त होता है। उसमें तमध्वरे विश्वजित क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्या गुरुदक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वरतंतु शिष्यः, यह श्लोक प्राप्त होता है। इसमें आचार्य वरतंतु के शिष्य कोत्स रघु के पास आते हैं और गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। इतना कोष रघु के पास नहीं था, लेकिन आए हुए बटुक ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए लौटाना शास्त्र विरुद्ध, लोक विरुद्ध और सामाजिक दृष्टि से भी विरुद्ध बात थी। अतएव रघु ने इंद्र पर अथवा कुबेर पर चढ़ाई करनी चाहिए और पहले दिन उन्होंने इस बात की रूपरेखा बनाई कि क्यों ना कुबेर पर चढ़ाई की जाए और कुबेर पर चढ़ाई करके उसे परास्त करके धन जुटाया जाए ताकि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कोत्स को दी जा सके। जब कुबेर को इसका पता चला तो उन्होंने रात्रि में ही रघु के साम्राज्य में धन वर्षा करवा दी और इस तरह रघु ने आचार्य कोत्स को गुरु दक्षिणा के में देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इसका विशद वर्णन पंचम अंक में प्राप्त होता है। वो ही वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि विश्वजित नामक यज्ञ के कर्ता दिलीप के पुत्र राजा रघु इस समय पिता से प्राप्त साम्राज्य की देखभाल कर रहे हैं। इन्होंने चारों दिशाओं को जीतने से प्राप्त अतुल समस्त धनराशि को विश्वजित यज्ञ में सहर्ष दान कर दिया और अब इनके पास केवल मिट्टी के पात्र ही बचे हुए हैं और ये पात्र भी इनकी वैशिष्टता है। मृण्मय पात्र बचे हुए हैं। यहाँ पर उपजाति छंद है। समास की यदि बात की जाए तो विश्वम जयति इति विश्वजित, तस्य विश्वजितः षष्ठी तत्पुरुषः समासः। महान् चासौ क्रतुः इति क्रतु इति यज्ञः, तस्य महाक्रतुः कर्मधार्य समासः। चतस्रश्च ताः दिशाः चतुर्दिशः चतुर्दिग्भ्यः आवर्जिता संभृता चतुर्दिगावर्जित संभृता ताम चतुर्दिगावर्जित संभृतां मृतः पात्रम एव शेषः यस्याः सा
मृत्पात्र शेषाम्। अधुना सप्तसप्तति संख्यात्मकः श्लोकः, 77वां श्लोक। आरूढमद्रि नुदधिन् वितीर्णं भुजङ्गमानां वसतिं प्रविष्टम् ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तु मयत्तथालम्। अस्य संस्कृत व्याख्या वर्तते अद्रिन् गिरिन्। अस्य भावार्थे तु पर्वतेषु समुद्रेषु पाताले स्वर्गलोके च प्रसृतं सर्वत्र देशेषु कालेषु च व्याप्तं प्रतापशालिनो राजा राज्ञः नृपस्य रघुः यशः यत्तया परिमातुम् अशक्यम अस्तीति भावः। इसके अर्थ में पर्वतों में, सागरों में, पाताल और स्वर्गलोक में फैला, सर्वत्र फैला हुआ तथा तीनों कालों में अविच्छिन्न रूप से प्राप्त जिस महाप्रतापी राजा रघु का यश किसी के भी द्वारा सीमा में बांधा नहीं जा सकता था, ऐसा सुनंदा ने इंदुमती से कहा। कि सुनंदा ने कहा, हे इंदुमती, इन प्रशस्त और प्रख्यात इक्ष्वाकुवंशी राजा अज के गले में तुम स्वयंवर माला डाल दो और इसको अपना पति चुन लो, ऐसा सुनंदा ने इंदुमती से कहा। उपजाति वृत्त है। यहाँ पर छंद की बात करें तो उपजाति छंद है, विशेष अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, एलिट्रेशन। अब यदि अमरकोश की बात की जाए तो सागर का अमरकोश में वर्णन है, उदद्वान नुदधि सिंधु सरस्वान सागरो अर्णवः। सर्प के नाम भी बताए गए हैं। सर्पः प्रदाकुर भुजगो भुजंगो ही भुजंगमः इति च अमरकोशः। अधुना अष्टसप्तति संख्यात्मकः श्लोकः। असौ कुमारस्तमजोनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः गुर्वीं धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्येण दम्यः सदृशं विभर्ति। अर्थात त्रयाणां विष्टपानां एष पुरो विद्यमानः कुमारो अजः स्वर्गाधिपात महेन्द्रात जयंत इव नृपात रघोः उत्पन्नो अस्ति। यम कुमारोऽपि पितेव लोकस्य गुरुतरं साम्राज्यभारं वहति इति भावः। ये राजकुमार अज स्वर्ग के राजा इंद्र से उत्पन्न जयंत के समान उस महाराज रघु से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जैसे प्रतापी इंद्र के पुत्र जयंत हैं, उसी प्रकार ये भी महाराज रघु से उत्पन्न हुए हैं तथा ये भी अपने महाप्रतापी पिता रघु के समान साम्राज्य का सब कार्य संभाल रहे हैं। यदि समास की बात की जाए तो त्रयाणां विष्टपानां समाहारः त्रिविष्टपम तस्य त्रिविष्टपस्य द्विगुः समासः अनुः पश्चात् जातः अनुजात अव्ययी भावः धुरं वहति इति धुर्यास्तेन धुर्येण तत्पुरुषः गुरोर्भावः गुर्वी तां गुर्वीम्। उपमालंकारो अत्र विद्यते छंद दृष्टे तो उपजाति वृत्तम अत्र विराजते। धन्यवादः।